अभी तो देखो जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आप लोगों को अभी अच्छे से आता नहीं, ठीक है। लेकिन जब हैबिचुअल हो जाओगे तो जनरल एंट्री भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मन में पता चल जाएगा किसकी जनरल एंट्री क्या होगी और उसको हमें कैसे पोस्ट करना, समझ आ गया? तो जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया, कैश अकाउंट, तो सेपरेट सेपरेट क्या होगा कि जो जो नए नए अकाउंट ओपन होते जाएंगे उतने अकाउंट बनाएंगे, समझ आ रहा है? जैसे यहाँ पे देखो ये जनरल एंट्री है, यस सर। ठीक है, और इधर इसका सॉरी ये ट्रांसेक्शन, इधर की जनरल एंट्री दे रहे हैं। सॉल्यूशन ना। तो जो जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री में पहला वर्ड क्या है? पहला ट्रांजेक्शन कैश शिवम अकाउंट डेबिट टू started- कैपिटल। हाँ, शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, शिवम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। कैसे? तो उसकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी? कैश टू कैपिटल। तो यहाँ पे दो अकाउंट ओपन हुए, कौन सा? कैश और कैपिटल। ठीक है। तो एक कैश अकाउंट हम ये बना लें, ठीक है, एक अकाउंट तो हमने बना लिया। दूसरा क्या है? कैपिटल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे क्या है? बैंक में उसने पैसे जमा किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फिर से दो अकाउंट ओपन हुए, बैंक और कैश का। तो कैश का और कैपिटल का हम बना चुके। दूसरा क्या है? बैंक का फिर से एक अकाउंट बनेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, गुड्स खरीदा है, हाँ कुछ परचेज टू कैश। तो परचेज अकाउंट और कैश फिर से ओपन हुआ। तो कैश के लिए हमें बार बार नहीं बनाना, बन चुका है, हमें किसका बनाना होगा फिर? परचेज। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? तो परचेज। जितनी बार नए नए अकाउंट ओपन होंगे तो सिर्फ नए जो अकाउंट ओपन होंगे उसके लिए उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा, और जो एक बार बन चुका है जिसका अकाउंट हमने ओपन कर दिया, सारे के सारे ट्रांजेक्शन उसके अंदर आएंगे, ठीक है। कैसे आएगा समझो। एक तो बेसिक रूल्स होता है, पहले रूल समझो और फिर एक तुक्के वाला तरीका भी होता है। बेसिक रूल है कि ये क्या है? कैश अकाउंट है, ठीक है। कैश क्या होता है? असेट्स होता है। असेट्स के लिए मैंने रूल्स बताया था कि इंक्रीज इन असेट्स डेबिट और डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट, ठीक है, रूल बताया था। यानी कि अगर जो असेट्स बढ़ रहा हो तो कहाँ आएगा? डेबिट। असेट्स घट रहा होगा तो क्रेडिट। क्लियर हो गया? तो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट। जिससे बिजनेस से क्रेडिट। समझ आ गया? तो नीचे से ऊपर तक वो ट्रांजेक्शन देखने हैं जिसके अंदर पैसा आ रहा है, तो एंट्री इधर हो जाएगी और ये, ठीक है। एक चीज़ और, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? कैश अकाउंट। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम ये अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे कहीं भी कैश मेंशन इसके अंदर नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, कि जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं ना उसका नाम उस अकाउंट के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं हो। तो क्या मेंशन होगा? उसके अपोजिट में जो हमने ट्रांजेक्शन किया है उसका नाम मेंशन होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 अप्रैल को कैश टू कैपिटल, तो बिजनेस के अंदर पैसा आया तो एंट्री क्या होगी? डेबिट। लेकिन किस नाम से होगी? कैपिटल में। एसएमएस अमाउंट का बन रहा है। डेट क्या है? क्लियर हो गया? उसके बाद जहाँ जहाँ कैश हमें दिखेगा वो सब इसके अंदर आएगा। तो नीचे चलते हैं, नेक्स्ट वाली एंट्री में भी कैश है, लेकिन कैश यहाँ पे क्या है? क्रेडिट में। इसका मतलब पैसा गया है। तो किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। किस नाम से? बाय बैंक। सत्तर। परचेज कर। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर हुआ? यस सर। और नीचे जाते हैं, फिर से कैश है 3 अप्रैल को, लेकिन इस बार भी क्या है? Purchase का। अपोजिट साइड एंट्री क्या है? बाय परचेज। मुझे अलग ही रखो यार, मैं इसका भी मन करता है। ठीक है, देखो 4 अप्रैल को कैश डेबिट में हो गया, पैसा आया है, ठीक है। टू बैंक। 1000। कौन सी डेट है? इसके
उसके बाद 30 अप्रैल में कैश कहीं भी मेंशन नहीं है, सेल कैश की कोई एंट्री नहीं है, तो वो यहाँ नहीं है। सेल करा फिर नीचे चलते हैं, 20 अप्रैल को भी Purchase कैश का करा। कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। फिर 24 को कैश का ट्रांजेक्शन है, लेकिन कैश क्या हुआ आया तो टू कृष्णा 1500। क्या तारीख थी? 24। उसके बाद फिर पेमेंट गई है, कैश गया, ठीक है। तो बाय श्याम 28 अप्रैल। कितना गया? 2550 और 2250। फिर देखो, इसके बाद ये देखना, ये 28 अप्रैल को श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो कैश का ट्रांजैक्शन है, कैश पे गया है, करा था ठीक है। कैश किसको पे किया हमने? श्याम को। शाम को और बाय। डिस्काउंट मिला था, सीधे अपनी तरीके से। उसे डिस्काउंट भी मिला। एक सेकंड। हाँ, तो ध्यान रखना कि अमाउंट कौन सा आएगा, अमाउंट वो आएगा जो कैश का था। श्याम को टोटल पैसा कितना देना था? 2250। 2250 में से 100 रुपये का ठीक है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें मिल गया 100 का। तो कैश कितना दिया हमने? 2150 का। तो जितना पैसा दे रहे हैं, जितना पैसा मिल रहा है वही लेना है। एंट्री हमें क्या करनी है? वही करनी है। समझ आ गया? इसके अंदर सारे कैश के ट्रांजेक्शन आएंगे और अमाउंट भी क्या आएगा? कैश का। और नाम किसका आएगा? जिस रूप में वो ट्रांजेक्शन हो रहा है। जैसे पेमेंट कर रहे हैं तो किसको? उसका नाम आ गया। पैसा आया तो किससे? उसका नाम आ गया, ठीक है। एक्सपेंसेस पे किया है तो कौन सा एक्सपेंसेस? उसका नाम आ गया। इनकम कोई आई है तो उस इनकम का नाम क्या था? उसका नाम आ गया। आया समझ? सर इसमें डिस्काउंट का नहीं आएगा। डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट हमने दे दिया ना, तो हाँ। डिस्काउंट क्या हो गया? तो कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है ना, हाँ, कैश का ट्रांजेक्शन क्या उसके अलावा, ठीक है। फिर सेल्स हुआ है, पैसे आए अप्रैल 30 को कैश 8000। कितना? 8000। फिर रेंट पे करा क्रेडिट में। रेंट पे किया और सैलरी पे किया। यहाँ देखो, यहाँ क्या है? बाय कैश में 3500 है। दो तरीके के खर्चे हमने पे किए, बाय रेंट तो बाय रेंट और बाय बाय सैलरी सैलरी, दोनों ही आए, ठीक है। रेंट 500 का था, ये सैलरी टोटल 3500 कैश में, इसलिए यहाँ क्लियर हो गया, अब से ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग का मतलब ये है कि सेपरेट सेपरेट हमें अकाउंट ओपन करने हैं और एक जैसे ट्रांजैक्शन को उस अकाउंट के अंदर डाल देना। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, कैश के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो बुक है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो टोटल ये आ गया कितना? 1,10,500, ठीक है। इधर का टोटल देखेंगे, ठीक है, कितना है? ठीक है, इतना है। सर दोनों साइड का जो टोटल अमाउंट होगा सेम आएगा? हाँ, दोनों सेम ही सेम आएगा। आएगा नहीं, हम सेम लिखते हैं दोनों अच्छा तरफ। सेम लिखते हैं। जो ज़्यादा अमाउंट होता है वो लिखते हैं और जिधर जितने से कम है वो बैलेंस उठा देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कितना था? इधर कितना था? 1,10,500 और इधर कितना है? 80,650। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और बैलेंस 3 अरे होल्ड ऑन।
ठीक है, ऐसे में ये बैलेंस आ गया बाय Balance down. बैलेंस CD कैरी डाउन। ऐसे में चाहो तो इसको आगे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा? मई। तो फर्स्ट मई को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 38,800। आगे हम इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। समझ आया? सही है ये अकाउंट बन गया। चाहो तो यहीं पे हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर जो चाहो तो नेक्स्ट मंथ में इसको ट्रांसफर करके हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जैसे पहला अकाउंट कौन सा था? ये कैश का था। पहला वर्ड क्या था? कैश। हमने कैश अकाउंट बना दिया। दूसरा वर्ड क्या है? कैपिटल। तो फिर क्या बनेगा? कैपिटल का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सेम इसी तरीके से। ठीक है, तो